हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को सबक नंबर 14 पढ़ाऊंगी जिसका उन्वान है जंगल। तो देखते हैं इसमें क्या है। एक लकड़हारा था, उसका नाम हीरा था। हीरा रोज़ाना अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता था। उसके गांव के पास ही एक बड़ा जंगल था, हरा भरा जंगल। हीरा जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेच देता था। हीरा जंगल से लाई हुई लकड़ियां बेचकर किसी दुकान से घर का सौदा खरीद लेता। एक रोज़ वो लकड़ियों का गट्ठा बांधकर पेड़ के साए में बैठा था। असलम और रशीद की नज़र उस पर पड़ी। वो दोनों उसके पास गए और कहा, ये एक कहानी है हीरा नाम के लकड़हारे की, जो कि वो जंगल के पास उसका गांव था और वहाँ से वो फिर जंगल जाता था और लकड़ियाँ काट कर बाज़ार में बेचा करता था और उस पैसे से वो घर का सौदा ख़रीदता था। जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि हीरा नाम का वो लकड़हारा मौजूद है और काट रहा है। एक दिन वो उसके पेड़ के साए में बैठा हुआ था और असलम और रशीद नाम के गए और कहा, असलम, हीरा चचा, आप तो रोज़ लकड़ियाँ काट कर लाते हैं, जंगल में दूर तक चले जाते होंगे, अंदर जंगल में और क्या क्या है? असलम ने पूछा कि आप रोज़ लकड़ियाँ काट कर लाते हैं, तो आप जंगल देखा होगा, आपने अंदर दूर तक गए होंगे, तो बताइए उसमें और क्या क्या है? हीरा, असलम बेटे, जंगल में और भी बहुत से दरख्त हैं, तरह तरह के दरख्त, देवदार के दरख्त, चीड़ के दरख्त, सागवान और शीशम के दरख्त। तो हीरा ने कहा कि बेटे, जंगल में बहुत से दरख्त हैं तरह तरह के, उनमें से कुछ देवदार के हैं, कुछ चीड़ के हैं, कुछ सागवान के हैं और कुछ शीशम के दरख्त हैं। देखिए इस तस्वीर में वो लकड़हारा बैठा हुआ है और दोनों लड़के उससे बात कर रहे हैं। रशीद, हीरा चचा, क्या आप हर तरह की लकड़ी काट लेते हैं? हीरा, नहीं बेटा, मैं जो लकड़ी काटता हूँ वो मामूली और सूखी हुई लकड़ियाँ होती हैं। मैं हरे भरे पेड़ नहीं काटता। देवदार, चीड़ और शीशम की लकड़ी इमारती लकड़ी है। देवदार की लकड़ी तो बहुत ही मजबूत होती है, उससे पुल बनाए जाते हैं, कश्तियाँ और हाउस बोट बनाए जाते हैं। ये लकड़ी पानी में बरसों रह सकती है और ख़राब नहीं होती। रशीद ने पूछा कि आप हर तरह की लकड़ी काट लेते हैं? तो उसने लकड़हारे ने कहा कि नहीं, मैं जो लकड़ी काटता हूँ वो बहुत मामूली सी और सूखी लकड़ियाँ होती हैं और मैं हरे भरे पेड़ नहीं काटता। और उसके अलावा उसने ये बताया कि देवदार, चीड़ और शीशम की लकड़ी जो है वो इमारती होती है और देवदार की तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है, उससे कश्तियाँ और हाउस बोट बनाए जाते हैं। वो पानी में रह के भी बरसों ख़राब नहीं होती। जैसे कि आप लोग, अगर आप कश्मीर गए होंगे या आपने तस्वीर देखा होगा, या केरला में लकड़ी की हाउस बोट बनाए जाते हैं, उसमें पूरा वो घर की तरह होता है और वो पानी के अंदर वो कश्तियाँ रहती हैं और उसके अंदर लोग रहते हैं, तो उसको हाउस बोट बोलते हैं। असलम, क्या काट काट कर ये दरख्त ख़त्म? हीरा, जो दरख्त काटे जाते हैं उनकी जगह नए दरख्त लगा दिए जाते हैं ताकि जंगल ख़त्म ना होने पाए। असलम ने कहा कि अगर इसी तरह उनको काटते रहेंगे दरख्तों को तो क्या वो ख़त्म नहीं हो जाएंगे? तो हीरा ने कहा कि नहीं, उनकी जगह नए दरख्त लगा दिए जाते हैं ताकि जंगल ना ख़त्म हो। असलम, हीरा चचा, सुना है जंगलों में जड़ी बूटियाँ भी होती हैं? हीरा, हाँ बेटे, जड़ी बूटियाँ तो बेशुमार हैं, उनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं जो हमारे काम आती हैं। जंगलों से और भी कई फ़ायदे हैं। जंगल हमारे मुल्क की दौलत है, उनसे मौसम खुशगवार बनता है, हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए। अब उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये जो जंगल में वो होती हैं जड़ी बूटियाँ, तो हीरा ने बताया कि हाँ, जड़ी बूटियाँ बेशुमार हैं जिनसे कि दवाइयाँ बनाई जाती हैं और जंगल के और भी फ़ायदे होते हैं बहुत तरह के, उनसे मौसम में खुशगवार बनता है और ये हमारे मुल्क की दौलत हैं, इसलिए हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए। तो ये आपका सबक था। अब हम इसकी अगली मश्क की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है, हीरा रोज़ाना जंगल किस लिए जाता था? जवाब है, हीरा रोज़ाना जंगल लकड़ियाँ काटने जाता था। सवाल नंबर 2 है,
हीरा लकड़ियाँ किस लिए बेचता था? जवाब है हीरा लकड़ियाँ अपना घर चलाने के लिए बेचता था। सवाल नंबर 3, सबक में किन इमारती लकड़ियों के नाम आए हैं? जवाब है सबक में देवदार, शीशम और चीड़ जैसी इमारती लकड़ियों के नाम आए हैं। सवाल नंबर 4 है, जड़ी बूटियाँ किस काम आती हैं? जवाब है जड़ी बूटियाँ दवाइयाँ बनाने के काम आती हैं। सवाल नंबर 5 है, जंगलों की हिफाजत हमें क्यों करनी चाहिए? जवाब है जंगलों से हमें बहुत फ़ायदे हैं। जंगल हमारे मुल्क की दौलत हैं, उनसे मौसम खुशगवार बनता है, इसलिए हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए। अब इसकी अगली मश्क देखते हैं। खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ चुनकर लिखिए। नंबर 1 है, हीरा रोज़ाना अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता था। यहाँ 2 ऑप्शन है, तलवार और कुल्हाड़ी, तो इसमें आएगा कुल्हाड़ी। नंबर 2 है, हीरा जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और बाजार में बेच देता था। तो नंबर 2 में आएगा लकड़ियाँ। उसके बाद है, मैं जो लकड़ी काटता हूँ वो मामूली लकड़ी होती है। तो महंगी और मामूली में से आप लिखेंगे यहाँ पर मामूली। नंबर 4, तो मजबूत और कमज़ोर में से यहाँ पर लिखा जाएगा मजबूत। नंबर 5, इसकी अगली मश्क है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हुरूफ अलग अलग लिखिए। नंबर 1 में है एक, उसमें आएगा अलिफ बड़ी ये काफ। नंबर 2 है चीड़, इसमें चे छोटी ये और ये आएगा। नंबर 3 है शीशम, इसमें 4 हर्फ आएंगे, शीन छोटी ये शीन और मीम। नंबर 4 है देवदार, इसमें 6 हर्फ आएंगे, दाल बड़ी ये वाव दाल अलिफ और रे। नंबर 5 है कश्तियाँ, इसमें भी 6 हर्फ आएंगे, काफ शीन ते छोटी ये अलिफ और नून गुन्ना। अब अगली मश्क देखिए, नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखिए। यहाँ कुछ तस्वीर बनी हुई हैं जिनके नाम लिखने हैं और मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप लोग देखिए। पहला है कुल्हाड़ी, दूसरा है कश्ती, उसके बाद है हाउस बोट, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया हाउस बोट के बारे में, और फिर आखिर में है दरख्त। अब इसकी अगली मश्क देखते हैं। मिसाल देखकर नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को बदल कर लिखिए। मिसाल, लकड़ी, लड़ियाँ, लकड़ियों। तो इसी तरह हम तब्दील करेंगे। कश्ती से बनेगा कश्तियाँ और कश्तियों। दवाई से बनेगा दवाइयाँ और दवाइयों। रोटी से बनेगा रोटियाँ और रोटियों। घड़ी से बनेगा घड़ी और घड़ियों। अब इसकी अगली मश्क है, मिसाल देखकर नीचे जो के आखिर में छोटी ये मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। जैसे जंगल से जंगली बना, इसी तरह मजबूत से बनेगा मजबूती, ख़राब से बनेगा ख़राबी, खूबसूरत से बनेगा खूबसूरती, इमारत से बनेगा इमारती। अब इसकी अगली मश्क है, दरख्त की तस्वीर में रंग भरिए और नीचे लिखे हुए हिस्सों को दिखाइए। तो यहाँ पर देखिए, आपको स्क्रीन पे ये दरख्त की तस्वीर नज़र आ रही होगी, और इसमें एक कमी ये है कि यहाँ पर जैसे पत्ती है तो पत्ती को आप एरो से बना के उससे मैच कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई फल नहीं है, तो एक आप तस्वीर में फल बना लीजिए, कोई सा भी आम का या सेब का कोई भी, और उससे उसको मैच कर दीजिएगा। उसके बाद है तना। तो तना आपको पता है कि जैसे कि ये बीच का मोटा हिस्सा होता है दरख्त का, उसको हम तना बोलते हैं। और शाख तो आपको पता है, जैसे लंबी लंबी इसमें टहनियाँ सी निकलनी है, उनको शाख बोला जाता है। और नंबर 2 में है फूल, तो इसमें कोई फूल भी नहीं है, आप कोई सा भी फूल बना दीजिए इसमें और उसको इससे मिला दीजिए नंबर 2 को। और सबसे आखिर में है यहाँ पर जड़, जो पेड़ के नीचे का सबसे हिस्सा होता है, जो ज़मीन के अंदर जाता है, तो आप उससे इसको मिला दीजिए। यहाँ आपकी ये तमाम मशक़ें मुकम्मल होती हैं। एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।